हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स गुरु संगीता पर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 2 विच नेम इट इज़ बीटा एंड गामा फंक्शन एंड वी आर डूइंग एग्जांपल्स ऑफ द एक्सरसाइज फर्स्ट। हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था चैप्टर 2 की बीटा प्रॉपर्टीज़ का, और आज हम उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इट इज़ दैट कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इन द बीटा फंक्शन। हमें इस बीटा फंक्शन में क्या करना है, रिड्यूस करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, हम लोगों को बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है हम लोगों ने, उन्हीं को ही हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए, पार्ट 1 है इसका, वो देखें। और ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी हम कॉलेज का कर रहे हैं, ये हमारे पास CSIR नेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं मैथमेटिकल साइंस, उसमें आपके पास ये यूज़फुल होगा। सो करते हैं फर्स्ट इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में क्या है, इंटीग्रल दे रखा है हमारे पास, क्या 0 से 2 √x 4 - x स्क्वायर dx, ये हमारे पास लिखा हुआ है। उसके बाद हम करते हैं उसमें क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन हमारे पास जो दी हुई थी, मैं आपको लिख देती हूँ कि बीटा की प्रॉपर्टी क्या थी, हमें फिर पता लगेगा ना हमें बनाना क्या है। सो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये बीटा फंक्शन की, बीटा ऑफ mn क्या है हमारे पास, x रेज पावर m - 1 1 - x रेज पावर n - 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। सो वी हैव टू, तो हमें इस फंक्शन को इसमें क्या करना है, रिड्यूस करके दिखाना है। तो बीटा फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 - x चाहिए। तो यहाँ से 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 दोनों में होना चाहिए। तो हमें इसको कुछ 4 के टर्म्स में बनाना है, और सिंगल टर्म यहाँ होनी चाहिए x, जिसको z मान लेंगे क्योंकि x तो ऑलरेडी फंक्शन में है, कुछ और मान लो z y। सो x के लोग पुट करेंगे हम 4z टाइप का। तो पुट करते हैं x को, पुट x इक्वल टू 4z, x स्क्वायर को पुट करेंगे, लेकिन x क्या बनेगा हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट बन जाएगा 2√z। क्लियर हो यहाँ तक बात। आगे जैसे हमने पुट किया तो फंक्शन में हम लोग डालना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पुट करना है x को 2√z, करते हैं पुट, x को पुट करेंगे यहाँ पर, और लिमिट भी चेंज होंगे हमारे पास, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2√x का डेरिवेटिव होता है 2√z, नीचे जाके dz, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। लिमिट में क्या इफेक्ट डलेगा, लिमिट देख लेते हैं। लिमिट अगर x 0 है, यहाँ डाल लीजिए, अगर x क्या है 0 है तो z क्या होगा, x 0, 4 डिवाइड में क्या 0/0 0, तो z भी कितना आ जाएगा 0। व्हेन x इज 2, x अगर 2 हुआ, यहाँ डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 से 4 ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे हम, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर 4z, 4 से 4 कैंसिल, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो z हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या 1। पुट करते हैं ये सारी की सारी, 0 to 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और हमने √x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर की ये है, x की ये है, √x की क्या हो जाएगी, इसके ऊपर अगेन रूट लग जाएगा, √x की वैल्यू क्या होगी √2, और z के ऊपर डबल रूट आएगा, डबल रूट इन द सेंस, इसका मतलब होता है z की पावर 1/2 + 1/2, 2 आ गई ना, बेस से हम पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, कितना लिखेंगे 2z की पावर 1/2, और एक पावर और है 1/2, बेस से पावर ऐड कर लो या मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर, तो यहाँ हम लिखेंगे पावर अगेन 1/2, डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो, 4 - x स्क्वायर, 4 - x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4z, dx की जगह ऊपर माइनस का 1/4 है, dz की जगह, dx की जगह लिखेंगे हम ये क्या dz ओवर √z। क्लियर, क्या बचा हमारे पास 0 to 1, और बची हमारे पास 2 की पावर ये 1, ये हो जाएगा z की पावर 1/4, इसमें से क्या आएगा कॉमन 4, 1 - z की पावर -1/4, z की पावर माइनस का 1/4 को बनाएगी क्योंकि इन दोनों में z निकला और उसके ऊपर पावर है, और dz यहाँ से देखिए dz की पावर नीचे क्या है 1/2 है, नीचे ऊपर आगे किसकी हो जाएगी माइनस का 1/2, ये रहा z, यहाँ क्या लिख दिया माइनस का 1/2। क्लियर, अब हाँ जी पावर से अरेंज करनी है 0 to 1, हाँ जी ये 2 की पावर है हमारे पास, क्या हमारे पास ये पावर है कितनी, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए, ये √z था यहाँ पर, √2 था ना, इधर रूट जरूर लगा लेना, रूट रह गया हमारा क्योंकि हमने यहाँ पर रूट लगाना था, क्योंकि x का रूट था तो इसके ऊपर भी रूट आएगा, लगाया ना 2 रूट, ये 2 रूट लिखना रह गया था, तो 2
2 की पावर कितने हैं यहाँ पर 1/2 है। यहाँ से ये कितने हैं 4 की पावर माइनस का 1 माइनस 1/4। देखो अगर 4 की पावर माइनस 1/4 है इसका मतलब 2 का स्क्वायर ले सकते हैं इसको 4 को, पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस का 1/4, ये कितना आ जाएगा 1/2, कितना माइनस का 1/2। तो 2 वाली पावर्स होगी कैंसिल, तो खत्म, अरेंज कर चुके हैं। इसको देखो कितना बचेगा, z की पावर 1/4 में से माइनस का 1/2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1/2, एलसीएम ले लेना। इधर बचा माइनस का 1/z की पावर माइनस का 1/4 dz, पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1/2 में से 1/2 गया, कितना बचा 0, ये तो पावर खत्म। अब z की पावर कितनी है माइनस का 1/2 और 1 माइनस z की पावर माइनस का 1/4 dz। यहाँ पर जो z की 1/4 में से माइनस का 1/2 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1/4 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक कर लेना इसको, माइनस का 1/4। अब माइनस के 1/4 को लिखना है कि इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, माइनस का 1/4 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, माइनस 1 प्लस 4 ये आ जाएगा 3/4। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 z की पावर, अगर हम 3/4 में से 1 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस z, यहाँ पे माइनस का 1/4 है, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3/4 माइनस 1 dz। मतलब बीटा क्या आ गया हमारे पास 3/4 और 3/4, इसी को बोलते हैं ना mn, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी m और n की, बीटा mn। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है फर्स्ट सोल्व। सो स्टूडेंट्स पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 की स्टेटमेंट है x रेस पावर n-1 ax माइनस m-1, इसको इस फॉर्म में क्या करना है रिड्यूस करना है। तो सेम से मिल रही है, मैक्सिमम पावर की जो कमी है आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 1 माइनस बचना चाहिए, वहाँ पर है a माइनस एक्स। क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, ये लिखी हुई है 0 to a x रेस पावर n-1 a माइनस एक्स रेस पावर m-1 dx। यहाँ पर बचना चाहिए, मतलब 1 बचना चाहिए, मतलब a कॉमन आएगा और यहाँ पर एक वेरिएबल बचना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, मतलब कुछ ऐसा z चाहिए हमें, तो बाहर a अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा a माइनस ए जेड, तो मतलब x को क्या पुट करेंगे ए जेड पुट करेंगे ना, ऐसे निकाल के देख लिया करो, ठीक है। पुट करते हैं x को क्या a जेड, तो हमारे पास क्या लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिमिट थी हमारी अगर x 0 व्हेन x इज 0, अगर x 0 तो z भी 0 होएगा, और x हमारे पास अगर a हुआ तो z को भी क्या होना पड़ेगा 1, क्योंकि x को a लिया, देखो यहाँ पे a बाय a z, a से कैंसिल होगा तो z हमारा क्या बचेगा 1, और dz क्या बचेगा dx, देखें dx इक्वल टू a dz, सिंपली ये बचेगा। पुट करते हैं सारी चीज़ें 0 to 1 x को क्या पुट किया आपने a z रेस पावर n-1, ये क्या है a माइनस एक्स के लिए क्या पुट किया हमने a z m-1 dx, कितना हमारे पास ये रहा a z a d z। कर लेते हैं पावर्स को अरेंज, 0 to 1 a की पावर एक तो यहाँ से आएगी n-1 आएगी, और z की पावर बचेगी n-1, एक यहाँ से a बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस z की पावर m-1, एक ये रहा, एक ये रहा, ये तो +1 हो गया, एक a यहाँ से निकलेगा जिसकी पावर होगी m-1, तो m-1 वो भी लिख लिया, सारी पावर इकट्ठी कर ली, और d z, ये तो ठीक है करेक्ट है क्योंकि कुछ हमारे पास मिल रहा है बीटा के फंक्शन फॉर्म जैसा। इसको देख लो -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 0 to 1, कितना बचेगा हमारे पास a रेस पावर m प्लस n-1 z n-1 1 माइनस z m-1 dz। क्लियर, सो अगर हम इसको इससे मैच करके देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 to 1 आ रहा है, ये चीज़ है, इसको बाहर लिख लीजिए a m प्लस n-1 0 to 1 इंटीग्रल z n-1 और 1 माइनस z m-1 dz, यही है हमारे पास। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ, हाँ जी क्या लिखेंगे n m, क्योंकि m की जगह n आ रहा है, n की जगह हमारे पास क्या आ रहा है m आ रहा है, और आपको पता है कि क्या बीटा ऑफ mn क्या होता है इक्वल, प्रॉपर्टी कराई थी, और बाहर जो बचा हुआ है a m प्लस n-1 a m प्लस n-1 दे बोथ आर सेम, सो
आंसर इट इज दिस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, statement is this, we have to this convert in beta function and evaluate this also. So convert this in beta function in the form of this 0 to 1 integral perfect x raised power n perfect 1 minus x. We need only one term here, so put what x raised power n को हमने क्या पुट कर दिया, z। जैसे z पुट कर, so now find the value of x here. So x is, see if x cube is there and here it's y, so what values of x here is, x is y raised power 1 by 3. So again the value of x is here it is z, so power is n, so here it will be give 1 by n. So now do derivative, dx equal to 1 by n comes out come forward, z 1 by n में से minus 1 किया this and z का dz, clear? So now the value of x raised power n, how I could find it? So here x raised power n is z, so x it is z. So what value of x? X is here, the z power it is 1 by n. जैसे यहाँ सॉल्व किया था ये रहा x, so what power of x it is m, x it is m is z 1 by n and m, z m upon n, the value of x raised power m. And now put all the values in statement. And one more so limits again change if the value here it is dx, one more, so here it is x, if x is 0, so put here if x is 0, so then what is the value of z? If x is 0 then z become also 0, because 0 raised power n is again 0 and the value of z is 0. Now if the value of x is 1, if x is 1, so put here 1 raised power n is again 1, so this implies z is 1. So again limits become 0 to 1. Now substitute all the values in the given determinant, so determinant becomes, so this integral becomes 0 to 1, what it is, this is x raised power n, and what is the value of x raised power m is this z raised power m upon n, 1 minus what x raised power n is z. What is the value of p here? So p it is again p. What is the value of dx? dx is 1 by z 1 by n, z 1 by n minus 1. जो आपने बीच में बोला ना वो आ गया, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ऐसी है, ठीक है। मैं दोबारा बना देती हूँ इमली, अब मत बोलना, ठीक है। आपने ये बताना कि बस फोटो आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी आ रही है तो ऐसे थम्स अप कर दो, थम्स अप। नहीं, थोड़े से आप नहीं दिख रहे, आपका फेस नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। क्यों? So what is the value of dz? dx is 1 upon n z raised power 1 by n minus 1 dz. Clear? So now collect the values of z 1 by n, this is z raised power m by n, 1 minus z raised power p, this is 1 by n, come outside, and this is z power it is 1 by n minus 1, so keep this here 1 by n minus 1 and dz. So this is the value. Now you have to need the beta function. What is the beta function is here? We know that beta function is beta of mn is 0 to 1 integral x raised power m minus 1 minus x raised power n minus 1 dx. This is the value of beta mn function. Now compare this both thing. So what we have 1 by n 0 to 1
So when can we consider this is m? Because m minus 1 na, so we can consider it m minus 1. This whole quantity is m. So plus 1 minus 1, this consider is n. So what beta function? So beta function is m plus 1 upon n comma p plus 1. This is beta function. So this is the value of our beta function, but we have to calculate the value of this 0 to 1 integral. We have to find the value of 0 to 1 integral x raised power 5 1 minus x cube raised power cube dx. So compare this thing both, that हम इसने क्या बोला कि इसकी terms निकालो in terms of beta function and evaluate this. So हम क्या करेंगे, हमने इसका आंसर बीटा में निकाल दिया, इसको evaluate करना है. So इसका इससे compare कर लीजिए. So m क्या है, यहाँ से m अगर देखा जाए m is 5, n क्या है 3, p क्या है 3. तो put all the values here. So what beta function becomes, इसको में डाल दो सारी वैल्यू. 1 by n बीटा n की जगह क्या डालेंगे हम लोग, n की जगह क्या है 3, तो 3 लिखेंगे. m plus 1, m कितना 5 plus 1 अपॉन n कितना है 3, कॉमा p कितना है 3 plus 1. So this is 1 by 3 beta of 6 by 3 comma 4. So this is 1 by 3 beta, it cut by 2 plus 2 comma 4. So now you need one more thing, that beta of mn function, one more point we are having. What it is? That beta of m plus m comma n, it is m minus 1 factorial, n minus 1 factorial upon m plus n minus 1 factorial. This is one more beta definition. So put, you need to find 2 comma 4. So put here 2 comma 4. So this, so 2 comma 4, put m it is 2 and n is 4. 2 minus 1, this is 1 factorial. n minus 1, n have 4, 4 means 3, 1 गया 3 factorial. Divide by m plus 1, इनको ऐड करेंगे m plus n को. 6, 6 में से 1 गया 5 factorial. So what value is 3 factorial is 3, 2, 1. 5 it is 5, 4, 3, 2, 1. 3 to this cut, what we have 1 by 20. So put here 1 by 20, 1 by 3 multiply 1 by 20. What comes answer? We get 1 by 60. This is our complete answer. Now we will continue question number 3rd. Thank you. So now question number 3rd is, show that this integral is equal to this. We have to show that. So in this question we have to put it, no solution. We have to put what? This x and this 1 by this. What we will put, you will keep remind this thing, that a by a plus bx is equal to 1 by a plus b. Okay, now here you need one more z variable also, because we are putting x in terms of z. Okay, so dx, what differentiate both side with respect to, with respect डिफरेंशिएट कर दोनों तरफ डिफरेंशिएट हो रहा है. इधर dx, हाँ जी क्या होगा, नीचे ऊपर x की टर्म है, नीचे वाली टर्म का स्केयर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव. a का 0, bx का क्या आ जाएगा b. ठीक है, और इसका करेंगे डेरिवेटिव, dx का कितना आ जाएगा dz अपॉन ax प्लस b. सो दिस इज a plus bx minus bx upon a plus bx, its square. Bx to bx cancel, there dz upon a plus b. So what comes, a upon a plus bx its square is dz upon ax plus b. So now what we will do, find the, calculate the value of here x also. So what it is, cross multiplying, if we cross multiply then ax plus bx is az plus bxz. Okay, now calculate x. So it comes there a plus b
x minus bx z, it's az. So take a x common outside this, a plus b minus bz, it's az. So x is az upon a plus b minus bz. So this is the value of x. So now x is 0, so put here 0, then whole data that what is the any value of z becomes 0. And when value of x is 1, so put it here, if x is 1, so az upon a plus b minus bz, cross multiplying, so a plus b minus bz is equal to az. So value of z is a plus b is equal to a plus b z. So z is a plus b upon a plus b. This is 1. Z is 1. So integral becomes 0 to 1. Limit is, we have find it. So 0 to 1. That what we will do, see, we will multiply and divide this by, x raised power n minus 1 and x raised power n minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. वैसा क्यों, देखिए क्या होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x इंटीग्रल बिकम्स 0 to 1. सो इनको अगर अटैच करते हो तो क्या बनेगा, x रेज पावर m प्लस n माइनस 2. नीचे बचेगा हमारे पास a प्लस बी एक्स रेज पावर m प्लस n. क्लियर. और इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, नीचे भी x की पावर n माइनस 1, तो इसके अंदर एक ही पावर होगी. और है हमारे पास dx. ठीक है, कितना आएगा, 0 to 1 x रेज पावर m प्लस n माइनस 2. इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस एक्स m प्लस n माइनस इसकी रखी हमने अलग, और यहाँ पर हमने क्या किया, -2 और +2 कर सकते हैं. 1 माइनस एक्स रेज पावर n माइनस 1 dx. क्या होगा, 0 to 1 x रेज पावर m प्लस n माइनस 2. नीचे से भी कलेक्ट कर लेंगे, a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस n माइनस 2. बाकी की जो 2 पावर बचेगी वो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ a प्लस बी एक्स का स्केयर और dx. क्लियर. अब देखिए इसको तो इकट्ठा लिख सकते हैं, x बाई ए प्लस बी एक्स की पावर m प्लस n माइनस 2. हाँ जी, क्या पुट किया था हमने, a बाई बी एक्स प्लस बी एक्स को ये लिखा हुआ z बाई ए प्लस बी, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, z बाई a प्लस बी लिख सकते हैं हम, बाय लिख सकते हैं इसको बाय 1, ये बाय 1 से आया है. आगे देखिए dx बाय ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये लिखा हुआ, यहाँ पे dx रह गया था, क्या आएगा यहाँ से, dx अपॉन a प्लस बी एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, dz अपॉन ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ नीचे डिवाइड में a इंटू ए प्लस बी. सो रख दो यहाँ पे, क्या आएगा, dz अपॉन a इंटू ए प्लस बी. ओके. नाउ ये था 1 माइनस एक्स, उसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1. सो क्या बचेगा, इंटीग्रल z बाई ए एक्स प्लस बी रेस पावर m प्लस n माइनस 1. x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x की वैल्यू 1 बाई एक्स है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, a प्लस बी माइनस बी जेड अपॉन ए जेड माइनस 1. और ये ऐसे कैसी, डी जेड अपॉन ए इंटू ए प्लस बी. हाँ जी, क्या बचेगा, z बाई ए प्लस बी की पावर m प्लस n माइनस 2. यहाँ बचेगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेके a प्लस बी माइनस बी जेड माइनस ए जेड अपॉन ए बाई जेड, डी जेड अपॉन ए इंटू ए प्लस बी. कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ एलसीएम लिया है. आगे करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसको. हाँ जी, कितना आएगा, ये देखिए, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे माइनस और जेड, ये बचेगा हमारे पास, ये बचा हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 लिख लेना है यहाँ पर. हाँ जी,
जेड बाई ए प्लस बी की पावर m प्लस n माइनस 2, यहाँ बचा a प्लस बी, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें माइनस का z, तब भी क्या बचेगा a प्लस बी। हाँ जी, और क्या बचा हुआ डिवाइड बाय ए जेड, और साइड में चल रहा है डी जेड इंटू ए प्लस बी इंटू ए। ओके, नेक्स्ट 0 to 1 z बाय ए प्लस बी, दिस इज व्हाट, a प्लस बी कॉमन आउटसाइड, 1 माइनस जेड अपॉन ए जेड, साइड बचा है डी जेड अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, ये बचा हुआ है। करते हैं आगे। हाँ जी, क्या बचा हमारे पास, ये सब टर्म बची हुई है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, 0 से 1 1 बचा हमारे पास, और z की पावर क्या बची हुई है हमारे पास वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो बची हुई है इसकी पावर m प्लस n माइनस 2, ओके, और इसकी पावर n माइनस 1 चल रही थी हमारे पास, यहाँ पर n माइनस 1 चल रही थी। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1, इनकी पावर्स को आप डिफरेंट कर दीजिए। z की पावर m प्लस n माइनस 2 एंड a प्लस b की पावर m प्लस n माइनस 2, और इन सब की पावर्स को भी डिफरेंट कर दीजिए। a प्लस b की पावर n माइनस 1 माइनस z रेस पावर n माइनस 1 एंड a रेस पावर n माइनस 1, z रेस पावर n माइनस 1, डी जेड अपॉन a इंटू ए प्लस बी। देखो a प्लस बी और a आएगा पीछे, a वाले को इसके साथ ऐड कर दो, पावर ऐड हो जाएगी 1, और a प्लस बी वाले को इसके साथ ऐड कर दो 1 पावर। क्लियर? नाउ 0 to 1, what we are having single term, one term this we can combine and this we can combine, rest term we can write it as it is. It means 1 minus z n minus 1 as it is. Okay, so 1 to 1 cancel, a raised power n take outside. Okay, and collect these powers. Z power, see m plus n minus 2, here z power is n minus 1, when it goes upside, so minus n plus 1. Okay, so and this power you will collect it here, a plus b power m plus n minus 2 plus 1, you can add it, this minus 2 plus 1, it's minus 1. Okay, and this is up, so come down, then minus n plus 1. Okay, 1 to 1 cancel, n to n cancel. So what we are having, a n, this term a plus b power m 0 to 1. So what it is, n to n cancel, z raised power, this is m, and minus 2 plus 1, it's minus 1, here it is 1 minus z n minus 1. Okay, so we are having this, so a plus b m, this function is considered as beta and mn function, beta of mn function, because you know that what is the definition of beta of mn function. Beta of mn function is integration 0 to 1 x raised power m minus 1 minus x raised power n minus 1 dx. So same here, the variable is changed only by x, it's z. So this is dz and complete. So this is our answer. Thank you. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।